भाई लोगों को राम राम नमस्कार। वैसे तो ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत सारे लोग देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ से मैंने पहले भी आपको बताया। आज 5 अक्टूबर 2025 को ब्रेकिंग न्यूज़ सारी हो चुकी है। मेरे को कोई उससे लेना देना नहीं। मैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ के वो अंजे पंजे निकालता हूँ जिसमें थोड़ा हम तुम आप थोड़ा डिस्कस कर सकें, कभी कभी मज़े ले सकें। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी कि पटना में सीईसी ने दौरा किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दौरा किया अपनी टीम के साथ, वहाँ की तैयारियों का जायज़ा लिया और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और जो बिहार के एसआईआर और आने वाले इलेक्शन के मद्देनज़र जो उन्होंने उसमें अमेंडमेंट करने थे, उनके बारे में भी प्रेस को विस्तार से बताया। अब 2 दिन बीत जाएंगे, 3 दिन बीत जाएंगे। राहुल बाबा भी शायद कोलंबिया से आने वाले होंगे। इस बीच में जब विरोधी पार्टियां, भाई तेजस्वी बाबू यहाँ मेन हो गए बिहार में, बिहार के बाद बंगाल का नंबर आएगा और ममता दीदी इस समय अपना माथा ठोक रही होंगी। वो जो वोट चोरी का बात हो रहा था, तो वो वोट चोरी में जो लोग बूथ लूटा करते थे, वो अब बैठ के जब गणित लगाएंगे कि कैसा वोट चोरी को रोकने का काम सीईसी करेगा। वो सीईसी जिसने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी, तो उसको भर भर के इन लोगों ने गालियां दी थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की सीईसी का कोई मतलब नहीं होता, और जिस लहजे में की थी वो तो निहायत गलत था। वोट चोरी करते हैं, ऊपर से सीना चोरी करते हैं। लेकिन उसने सीना चोरी को दिखा दिया कि बिहार में कैसे होगा। और बिहार तो काफ़ी कुछ इस मामले में, चूंकि एनडीए के हाथ में है, इसलिए थोड़ा बहुत सुधरा हुआ था। असली इम्पैक्ट आएगा इसका बंगाल में। क्या आएगा? भाई किसी भी सड़क पर चलते हुए ट्रैफिक में एक्सीडेंट होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सबसे बड़ा कारण होता है ब्लाइंड स्पॉट। एक व्हीकल आ रहा है, दूसरा व्हीकल अगर दिखाई नहीं देता या दूसरा कोई आदमी क्रॉस करता हुआ तो नज़र में नहीं आता है, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट इज़ द ब्लाइंड स्पॉट। क्या किया इन्होंने, सीईसी ने, मैं तो बिल्कुल भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा इनकी। 3 मेन चीज़ें मैं आपको बता दूं। पहली चीज़ कि मोबाइल कैमरा बूथ के आखिरी दरवाजे तक साथ जाएगा। ठीक है, मोबाइल कैमरे का उपयोग आजकल आपको खूब पता है। लोगों ने तो मोबाइल कैमरे को ऐसा हाथों का खिलौना बना लिया है कि अगर वो कैमरा वहाँ तक जा रहा है, आखिरी के दरवाजे तक, तो आप मान के चलिए कि वहाँ जो कुछ भी बाहर घटित हो रहा है, कौन उसके साथ था, कौन उसके पीछे खड़ा हुआ है, कौन आसपास क्या गतिविधियाँ हो रही है, लगभग किसी न किसी मोबाइल में वो जरूर आ रहा होगा। पहला ब्लाइंड स्पॉट खत्म हो गया। पहले क्या होता था, मेन वो चौराहे पे ही आपसे मोबाइल रखवा लिया गया, उसके बाद एक कम से कम 50-60 मीटर का तो एक ट्रैक्ट होता ही है जिसपे कि आप अकेले चल रहे होते हैं। और इनके सत्ताधारियों को या जो वोट चोरी वाला होता है, उनके लिए बहुत जगह मैनिपुलेट करने के लिए होती है। बुर्का पहनाना है, नकाब पहनाना है, इधर से उधर घुसेड़ना है, आगे पीछे अपने आदमी लगाने हैं, डिले करवाना है, वगैरह वगैरह। ये जो दसियों टेक्निक होती है ना, वो उस पूरे इलाके में लगती है। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि उसकी कर देंगे हम वेबकास्टिंग अंदर। अब जहाँ पर आपने कैमरा रख दिया उसके अंदर जो कुछ होगा उसकी करेंगे वेबकास्टिंग। कहाँ तो राहुल भैया वोट चोरी के नाम पे कहते थे कि यहाँ का फुटेज दे दो, वहाँ का फुटेज दे दो। भैया सारा फुटेज देख लो, जो मर्जी का हो रख लो, और जिसको जहाँ रिकॉर्ड करना हो कर लो। ये खेला भी ख़त्म हो गया। अब आप वोट चोरी का आरोप सत्ताधारी पे लगाएंगे, सीईसी पे लगाएंगे, या आपकी वोट चोरी का क्या होगा ये देखिएगा। और बाय गॉड की कसम, उसके बाद आपका एक कलर्ड फोटोग्राफ निकलेगा जब आप डालेंगे वोट डालने के बाद। वो जो पर्ची निकलती है ना, पर्ची में बढ़िया कलर्ड फोटोग्राफ होगा। क्या फ़र्क पड़ेगा, वो भी एक थोड़ा सा समय ज़्यादा लेगी, और अंदर का सब जितना भी सामान है आपके वोट डालते वक्त का, वो सब कुछ बिल्कुल क्लियर होगा। बाकी जो उन्होंने सुधार बताए वो तो बताए, और एसआईआर के बारे में बताया। एसआईआर के बारे में मुझे पहले भी कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं, क्योंकि अभी भी समय बाकी है। जिसको अमेंडमेंट कराने हो करा ले। वो कह रहे हैं 15 दिन में आपको हम वो दे देंगे, फ़ोटो कार्ड।
ये तो हुआ वोट चोरी के मामले। और सबसे ज़्यादा तेजस्वी अब जब सोचेंगे, उसके बाद जब ममता दी सोचेंगे, ममता दी बाई गॉड की कसम इनको भर भर के गालियाँ देंगी, क्योंकि उनका अस्तित्व ही इस पर टिका हुआ है। वोट चोरी और बुरके पर उनका अस्तित्व टिका हुआ है। देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है। अब एक छोटी सी चीज़, बरेली कांड हुआ। बरेली कांड के साथ ही फिर वही योगी को वो गाली देने का सिलसिला कि वो बुलडोज़र चला दिया और ये कर दिया। बुलडोज़र के साथ साथ योगी भैया ने भी अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया। अब की बार उन्होंने बिजली के बिल भी सबके निकाल लिए, पीछे वाले जो साले तुमने अवैध अतिक्रमण कर रखे हैं, और उसमें धौंस में जो आपके यहाँ बिजली वाला ऑफिसर घुस भी नहीं पाता रीडिंग लेने के लिए, जो पुराने पुराने बिल जमा है ना, वो अभी निकलेंगे तो बेटा घर की थाली लोटी सब बिक जाएगी तुम्हारी, है ना, उसका बिल देने में। तो एक तो वो हो गया। फिर उसको कोर्ट करने लगे कि साहब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश महोदय, मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मॉरिशस में बोल दिया कि बुलडोजर कोई न्याय नहीं है। अरे बुलडोजर न्याय नहीं है तो उन्होंने जितना बड़ा फैसला वो लिख सकते थे वो लिख चुके हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2024 में, कि क्या प्रक्रिया अपनानी है, और उस प्रक्रिया के तहत अगर बुलडोजर चल रहा है तो क्या बुराई है। उस बुलडोजर के अलावा जो दूसरा न्याय हो रहा है उसके बारे में तो उनको भनक भी नहीं है। भनक तो मतलब सबको है, लेकिन कोई कह नहीं पा रहा क्या है वो, कि 2017 से लेकर अब तक करीब करीब 15,000 मुठभेड़ें हो चुकी है। जो भी भागा वो या तो पकड़ा गया, तो शुरू शुरू में तो योगी दादा ने किया था कि वो मार ही देते थे। तो 207 से ऊपर तो इनकाउंटर हो गए जिसपे कि अपराधी फौत रहे। उसके बाद उन्होंने देखा कि नहीं ये गलत बात है, और कानून कहता है कि घुटनों से ऊपर या कमर के ऊपर गोली नहीं मारनी है, तो उसको उन्होंने हाफ इनकाउंटर का नाम लोगों ने दे दिया, हालांकि वो मुठभेड़ होती है। तो 15,000 मुठभेड़ें, उसमें से 6,000 अपराधियों को गोली लगी। 6,000 अपराधियों को गोली लगी तो, और इसको बहुत हाईलाइट करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि 17 पुलिस वाले शहीद हुए। न्याय की राह में कीमत भी चुकाई है हमारे पुलिस वालों ने। 17 पुलिस ऑफिसर शहीद हो गए और कम से कम 1,500 पुलिस कर्मी घायल हुए। ये कोई नहीं देखता। मैं अब आपको इसके एक मज़ेदार पहलू दिखाता हूँ। 6,000 को गोली मारी, उसमें 3,800 या 3,700 के आसपास लोग हैं जो हाफ इनकाउंटर के शिकार हैं। और हाफ इनकाउंटर में आप मान के चलिए घुटने से नीचे गोली या पैर में गोली या ऐसा कुछ है। उत्तर प्रदेश सरकार, मैं अब इसको मजाक में मत लीजिएगा, कभी कोई घटना घटेगी इसकी, कि उत्तर प्रदेश सरकार 4% आरक्षण देती है दिव्यांग को। उस दिव्यांग के आरक्षण में अगर 40% से अधिक दिव्यांगता होती है तो नौकरियों में आरक्षण मिलता है, और उसके अलावा एक पेंशन भी मिलती है। अगर अब नौकरी नहीं मिली तो पेंशन मिलती है दिव्यांग के लिए। ये तो जो वेलफेयर स्टेट है उसका अपना काम है। लेकिन ये जो योगी बाबा ने ये 3,800 आदमियों की फौज तैयार कर दी है, और जो कि आगे भी तैयार होती रहेगी। अभी तो योगी बाबा जा भी नहीं रहे कहीं, अभी तो 27 तक तो वैसे ही हैं, और भगवान चाहेगा तो आगे भी चलेंगे। तो ये जो लंबी चौड़ी फौज तैयार करेंगे, इसका कानूनी पहलू क्या है? इन लोगों को दिव्यांगजन के आरक्षण देने पड़ेंगे या उनकी पेंशन देनी पड़ेगी? सोचिएगा, सोचिएगा कि ये अपने आप में कोई ना कोई तो कोर्ट या न्यायालय जाएगा कि भाई दिव्यांग तो मैं हो ही गया हूँ, अब इसके जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मैं भले अपराधी था या नहीं था या प्रूव भी हो गया, तो भी आप इससे मुझे वंचित कर सकते हैं क्या? सोचिए। इस बीच में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और फिर जल्दी ही मिलेंगे। राम राम, नमस्कार।